अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वरदान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेट वरदान। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि घरेलू पैमाने पर हम अपनी घरेलू ज़रूरियात के लिए जो मुर्गियां पालते हैं वो कैसा है, उसको किस तरह पालना चाहिए, कौन सी नस्ल की मुर्गियां पालनी चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये इसमें हम कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले तो क्वेश्चन है कि मुर्गियाँ क्यों पाली जाएँ। उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि आपको घर के ऊपर देसी अंडे जो हैं वो मिल सकते हैं और आपको आपका जो किचन वेस्ट है वो यूज़ हो सकता है। उसके अलावा आप जो है ज़रूरत पड़ने के ऊपर आपको मुर्गी का गोश्त जो है, देसी मुर्गी का गोश्त वो भी हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारा ये है कि वो मुर्गियाँ कौन सी पाली जाएँ। तो मुर्गियों की बहुत सारी नस्लें हैं, तो हमें फ़ोकस वो करनी चाहिए नस्लें जो जिनके अंडों की पैदावार अच्छी हो और जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी हो। तो उसके अंदर हमारे पास RIR है एक नस्ल, उसके अलावा ब्लैक ऑस्ट्रेलॉब है, फिर फ़ायोमी है जिसको हम मिस्री नस्ल की मुर्गियाँ कहते हैं। तो इनको हम पालें तो इनके अंडों की पैदावार भी जो है उसकी शरह भी ज़्यादा है और उसके अलावा इनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी जो है वो कदरे बेहतर है। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुर्गियाँ ये हम कहाँ से लें। तो उसके लिए हर बड़े शहर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से पोल्ट्री फार्म मौजूद हैं, तो वहाँ से आप रब्ता करके तो मुर्गियों के बच्चे जो हैं हम वो छोटी उम्र के ले सकते हैं। तो उसके अलावा जो सरकारी हस्पताल होते हैं जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए, तो उधर भी ये सहूलत मौजूद होती है कि जिन इलाकों में पोल्ट्री फार्म नहीं है वो वहाँ पे जाके दरख्वास्त जमा करवा कर तो वो सप्लाई आने पर वो भी वहाँ से मुर्गियाँ ले सकते हैं। तो अब ये मुर्गियाँ हमें किस मौसम में लेनी चाहिए। अगर तो हम छोटे चूज़े पाल रहे हैं तो वो तो हमें फिर मार्च अप्रैल के महीने में लेने चाहिए। एक तो मौसम जब मार्च अप्रैल में फ़ेवरेबल होता है, चूज़ों को पालना आसान होता है, सर्दी गर्मी का मसला नहीं होता ज़्यादा। उसके अलावा ये है कि क्योंकि मुर्गियाँ तैयार होने में 5 से 6 माह लगते हैं, तो वो जब तक सर्दियों का सीज़न आता है तो उस वक्त तक वो अंडों के काबिल हो जाती हैं। तो इसके साथ साथ जो है हमने इनका केज जो है, पिंजरा जो है वो कैसा बनाना है। उसके लिए हम घरेलू पैमाने पर जो मुर्गियाँ रखते हैं तो उसके लिए 1.5 से 2 मुरबा फुट फ़ी परिंदे के बड़ी मुर्गी के लिए हमें एक जगह चाहिए होती है। तो और पिंजरे की जो सिमत है वो शर्कन गर्बन होनी चाहिए, लंबाई उसकी शर्कन गर्बन हो, चौड़ाई उसकी शुमालन जनूबन हो और उसके अंदर हवा का मुनासिब इंतज़ाम हो, फ़र्श उसका पुख्ता हो ताकि उसको हम बवक्त ज़रूरत अच्छी तरह धो के हम साफ़ भी कर सकें। तो उसके अलावा उसके अंदर लाइट का इंतज़ाम हो, क्योंकि जब मुर्गियाँ हमारे पास अंडों पे आती हैं तो उस वक्त हमें एक प्रॉपर लाइट का शेड्यूल जो है वो फॉलो करना होता है कि दिन में हमें 16 से 17 घंटे जो वो दिन का टाइम मिला के तो टोटल हमें दिन में वो लाइट देना होती है। तो इसलिए हमारे पास बिजली का कनेक्शन भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके अलावा फिर हमारा एक और क्वेश्चन होता है कि उनको कौन सी खुराक खिलाई जाए। तो उसमें हमने क्योंकि घरेलू पैमाने पे रखी हुई हैं, कोई 10-12 मुर्गियाँ रखी हैं, तो उसमें पहली चीज़ तो हम जो यूज़ करेंगे वो किचन वेस्ट है उसको हम यूज़ करेंगे। तो जितना मैक्सिमम वो किचन वेस्ट हमारा यूज़ हो और बाकी जो फिर उनकी रिक्वायरमेंट रह जाए उसके लिए हम कमर्शियल फ़ीड भी यूज़ कर सकते हैं उसके, या फिर हम घरेलू पैमाने पर गंदम के दाने, गंदम का दलिया या बाजरा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम कमर्शियल फ़ीड के ऊपर टोटली डिपेंड करें तो फिर तो हमारे जो बर्ड्स हैं वो तैयार हो जाएंगे तकरीबन 5 माह से 5.5 माह के दरमियान अंडे शुरू कर देंगे। और अगर हम किचन वेस्ट को भी ऐड कर लें और साथ गंदम के दाने वगैरह, दलिया वगैरह चीज़ें इस तरह ऐड कर लें तो वो फिर अंडे थोड़ा सा लेट शुरू करेंगे। लेकिन उसमें ये होगा कि वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी, तो जो कि कमर्शियल फ़ीड देने में हमें जो है वो सहूलत हमें नहीं मिलती। तो ख़ुराक हमें जो है बेहतर है कि सुबह एक टाइम फ़ीड कर दिया जाए और शाम को उनको दोबारा फ़ीड डाल दी जाए। तो और जो एक बड़ी मुर्गी है उसका एक ख़ुराक की जो रिक्वायरमेंट है वो रफ़ एस्टिमेट है कि उसको 100 से 120 ग्राम डेली की ख़ुराक चाहिए।
तो उस हिसाब से हम देख लें कि जितना हम किचन वेस्ट से कर सकें वो उधर से पूरा कर लें, बाकी उनको फिर जो है वो कोई भी उसका दूसरा सोर्स हम खुराक का हम यूज़ कर लें। और पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो खुराक 2 टाइम काफ़ी है, और पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो 24 घंटे होनी चाहिए। और उसके लिए साफ़ सुथरा बर्तन हो, और एक जो बर्तन मार्केट में प्लास्टिक के मिल जाते हैं, सर्दियों के सीज़न में वो अच्छे रह जाते हैं, गर्मियों के सीज़न में मिट्टी के बर्तन वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो 10-12 मुर्गियों के लिए एक बर्तन जो है पानी का वो काफ़ी है। तो गर्मियों में हम उसको सुबह शाम जो है चेंज कर लें, और सर्दियों में एक बार भी चेंज कर लें तो काफ़ी है। तो अब जो है मुर्गियों का बीमारियां कौन कौन सी हैं, ये एक लंबी डिटेल है। तो उसके लिए हम बुनियादी तौर पे जो सबसे ज़्यादा हमें मसला पेश आता है घर में पाली हुई मुर्गियों में, वो रानीखेत की बीमारी का मसला होता है। तो उसके लिए हिफाजती जो वैक्सीन है, हिफाजती टीका जात हैं, उसके मुख्तलिफ़ शेड्यूल हैं। तो वो ज़्यादातर क्योंकि कमर्शियल फार्म्स को देख के बनाए गए हैं, तो उनकी फिर पैकिंग भी जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी फिर उसी हिसाब से है। तो वो घरेलू पैमाने पर हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। तो उसके लिए आप अपने करीबी वेटनरी हॉस्पिटल से आप रुजू कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक हफ़्ते का एक दिन मुअय्यन मुख्तस किया होता है। उस दौरान जो है उस दिन वो वैक्सीन वो तैयार करते हैं, और फिर जिन लोगों को चाहिए होती है वो पहले से उनसे राब्ते में होते हैं, तो उसी दिन वो फिर वैक्सीन उनसे ले लेते हैं, ताकि फिर वो उनको थोड़े पैमाने पर, महदूद पैमाने पर उनको वैक्सीन जो है वो आसानी से उनकी हो सके। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।